अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं आप सब लोगों को दिल से वेलकम। आज हम लोग जा रहे थे एक फ़ोर्ट देखने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी साथ में लिया जाए। तो ये रास्ते में कुछ बहुत ही खूबसूरत से मनाजिर जो हैं मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको रिकॉर्ड कर लिया जाए और आपको भी दिखाया जाए। ये जो व्यू है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जब भी यहाँ से गुज़रते हैं तो मैं बस इस व्यू को देखती रहती हूँ, क्योंकि आई लव ओशंस एंड रिवर्स, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वैसे भी ब्यूटी को भी जो है बढ़ा देते हैं। तो आज भी एज़ यूजुअल काफ़ी बिज़ी डे है। बिज़ी डेज़ यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रीज़ में इसलिए होता है कि आप ऑल अलोन मदर होती है एक लड़की। मतलब अभी जैसे कि मेरी शादी इतनी नहीं तो नहीं है, खैर 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने यूज़ टू नहीं होते। फिर आप जब बाहर आते हैं तो आपको बिल्कुल अकेले ही हर काम करना पड़ता है। और माशाल्लाह से मेरा एक बेबी है और वो काफ़ी नॉटी भी है, तो उसके साथ भी सारा दिन जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है। तो जी, ये रास्ता हमारा छोटा सा हो चुका है ख़त्म और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं फ़ोर्ट में। तो ये जो किला है ये मुझे कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगा। हमने इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, तो हम लोग भी यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम ही आए थे। तो लेकिन आकर यहाँ पर हमें कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट वाली कोई चीज़ नहीं मिली। सिर्फ जिन लोगों को हिस्टोरिकल प्लेस देखना अच्छा लगता है उन लोगों को शायद ये अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा उसकी फ़ैन नहीं हूँ, तो शायद इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ से हाँ कुछ व्यूज़ थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और इस जगह पर जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही खूबसूरत था। तो ये यहाँ पर एक बहुत मुझे अच्छी एक जो चीज़ लगी, इसका जो प्लस पॉइंट लगा वो ये कि यहाँ आप अगर इसके टॉप पर जाएं किले के, तो यहाँ से आपको जो व्यू है वो हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। एक साइड पे तमाम ग्रीनरी है। वैसे भी ये जगह जो है काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, जैसे कि हमारे इलाकों में जैसे कि मरी कहा जाता है, एक हाइट पे है। तो ये मुझे सिमिलर लग रही थी थोड़ी सी, ये अमेरिका की मरी थी, सॉरी न्यू जर्सी की मरी थी। तो यहाँ से जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। एक साइड पे आपको तमाम जो है वो समंदर दिखाई दे रहा था, उसमें बड़े बड़े से आपको शिप्स क्रूज़ नज़र आ रहे थे, तो वो व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी साइड पर आप देखें तो तमाम ग्रीनरी थी और ये जगह काफ़ी हाइट पर थी, और यहाँ पर हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी कि मुझसे अपना जो मोबाइल है उसको मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ के रखा हुआ था कि गिर ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी ही मैं अभी इससे पहले भी मैंने रिसेंटली ही ख़रीदा है, तो 1 मंथ भी नहीं हुआ। तो इससे पहले वाला जो था वो इसी तरह ही मेरा जो फ़ोन था वो ब्रांड न्यू ही टूट चुका था। तो और मुझे टूटी हुई चीज़ें जो है यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, ये पता नहीं क्या मुझ में एक आदत है। तो वो थोड़ा सा ही टूटा था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 स्क्रैच था, लेकिन बस मेरा उस फ़ोन से दिल टूट गया था। हालांकि आईफोन 10s मैंने बड़े शौक़ से लिया था। तो खैर यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही कमाल का लगता है, बहुत खूबसूरत लग रहा था और बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी। अगर मैं वीडियो ना बना रही होती और सिर्फ हवा को एंजॉय कर रही होती तो मुझे डबल मज़ा आता, लेकिन मैं साथ साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो भी बना रही थी। तो ये व्यू यहाँ का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स थे, होटल्स थे। आई थिंक यहाँ पर लोग वेकेशंस मनाने के लिए आते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग लेने लगे थे वापसी। थोड़ी ही देर यहाँ रुके थे, 1-2 घंटे। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी जिसको देखकर और मज़ीद स्टे का जो प्रोग्राम है वो बनाया जाता। तो इस जगह से काफ़ी दूर थी, हमारे घर से ये जगह तकरीबन 1 घंटे दूरी पर थी। वापसी आकर फिर हम लोग सो गए थे। फिर हम लोग उठे तकरीबन 4-5 बजे। फिर उठकर तो हमने सोचा कि आज जो है वो थोड़ा सा ग्रिल प्रोग्राम किया जाए। तो यहाँ पर हम ग्रिल पर अपनी जो स्टेक है वो बनाने लगे थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी मैं इसको मैरिनेट करने लगी थी। तो मैरिनेट करके मैंने इसको पहले रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसको मैंने नहीं सॉरी हस्बैंड ने इसको जो है वो ग्रिल कर लिया। तो यहाँ पर वो बाहर ग्रिल कर रहे थे और मैंने अंदर साथ में श्रिम्प्स मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कौन है जो स्टेक का बहुत ज़्यादा लवर है। मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा है। जब भी उनकी जो है वो छुट्टी होती है तो उस दिन हम लोग लाजमी स्टेक खाते हैं, या ब्रेकफास्ट में लेते हैं या लंच में लेते हैं या डिनर में लेते हैं, लेकिन लेते ज़रूर हैं। खैर इस टाइम पे हम लोग ये जो स्टेक ले रहे हैं ये इस टाइम पर हम डिनर में ले रहे हैं।
तो बहुत ही मज़ेदार जो मेरे हस्बैंड हैं वो स्टेक बनाते हैं, अभी भी ये वही बना रहे हैं और आई लव सो मच स्टेक, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अभी स्टेक रेडी हो रही है और मैं जो दूसरी साइड पर श्रिम्प्स को रेडी कर रही हूँ। वैसे हम लोग इसके साथ में मैश पोटैटोज़ और साथ में ब्रोकली बॉइल्ड और इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन अभी इतनी ख़ास भूख नहीं है क्योंकि वापसी पे आते हुए हमने थोड़ा सा स्नैक ले लिया था, तो इतनी ज़्यादा भूख महसूस नहीं हो रही थी। तो फिर हमने सोचा कि वेस्ट होगा, तो इसलिए जस्ट श्रिम्प्स और हम लोगों ने स्टेक ही जो है वो रेडी कर ली। तो मुझे तो श्रिम्प्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब मैं बिल्कुल स्टार्ट आई थी यहाँ पर, तो मुझे उस टाइम मैं श्रिम्प्स नहीं खाती थी, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा खौफ था, तो बस ऐसे ही दिल नहीं चाहता था, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अब हमारा जो डिनर है वो रेडी हो चुका है और हम लोग करने लगे हैं डिनर। तो स्टेक के ऊपर जो स्टेक सॉस होती है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके साथ तो मैं कहती हूँ मज़ा ही एंड हो जाता है स्टेक का। आई लव दिस सॉस। और स्टेक तो बाय इटसेल्फ खुद भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। फिर खाना शाना खा के चाय शाय पी के उसके बाद हम लोग फिर आज था यहाँ पर फायरवर्क्स, तो हम लोग फायरवर्क्स देखने के लिए बाहर आ गए। वैसे भी अगर फायरवर्क्स ना भी हो तब भी हमारी रूटीन यही है कि डिनर के बाद हम लोग लाजमी जो है शाम की वॉक ज़रूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर समर्स ही ऐसे होते हैं जिसमें आप इजीली जो है बाहर वॉक वगैरह कर सकते हैं, वरना विंटर में तो इतनी ज़्यादा स्नो होती है और इतना ज़्यादा ठंड होता है कि आप बाहर मतलब आप के लिए निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर जाऊं भी तो मैं ही डे में निकल जाती हूँ, कभी वो भी करीब किसी मॉल में चली जाती हूँ या कभी बीच पर आ जाती हूँ, तो इतना ज़्यादा निकलना नहीं होता। लेकिन समर में हमारी ये रूटीन होती है कि हम लाजमी वॉक करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा एक सिस्टम है कि आपको यहाँ पर साइन बोर्ड पर जो भी यहाँ पर बीच पर अक्सर जो है पार्टीज़ और फंक्शंस चलते रहते हैं, तो जो भी पार्टी और फंक्शन यहाँ पे हो तो वो 1-2 दिन पहले यहाँ पर आपको जो है बोर्ड पर आपको मेंशन कर देते हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ फंक्शन है, तो जो भी कोई आना चाहे तो आप लोग आ सकते हैं। आज यहाँ पर जैसे कि फायरवर्क्स था तो उन्होंने वहाँ डिस्प्ले कर दिया था 1-2 दिन पहले कि यहाँ पर फ्राइडे को फायरवर्क्स है, तो जो भी लोग भी इंटरेस्टेड हों देखना चाहते हो, बल्कि मेरे ख्याल से सभी आते हैं। एक अच्छा खासा यहाँ पर हजूम होता है जब यहाँ पर फायरवर्क्स होता है। तो फायरवर्क्स एक्चुअली ये करते क्यों है, ये 4 जुलाई जो है इनका इंडिपेंडेंस डे होता है, लाइक जैसे कि हमारा 14 अगस्त होता है, तो इसी तरह से इनका 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे है। तो ये अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे अच्छे डिनर बनाते हैं, अपने घर में लंच बनाते हैं, पार्टीज़ करते हैं और उसके बाद यहाँ पर नाइट में जो है फायरवर्क्स हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं अभी जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी स्पीड से आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ पर फायरवर्क्स हो जाएगा और लोग काफ़ी एहतमाम के साथ बीच पर आते हैं। और ये हमारे जो फायरवर्क्स है ये तकरीबन 9:30 बजे रात को यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं।
फायरवर्क्स देखने के बाद फिर हम लोग रात में जो है बाहर चले गए थे आइसक्रीम वगैरह खाने। तो उसके बाद बस हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम खाने आए और उसके बाद बस यहाँ पर हमारी जो वीडियो है आज की वो यहीं ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से हंसते खेलते आज का एक और ख़ूबसूरत सा जो दिन है वो गुज़र गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की और मज़ीद बहुत सी वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।